वेलकम बैक। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज आपकी ये आधुनिक भारत के इतिहास के क्लास में हम लोग जो है आधुनिक भारत के इतिहास के क्लास में जो है एमसीक्यूज कर रहे हैं। जी, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने थ्योरी, कुछ क्लासों में थ्योरी को हम लोगों ने देखा, और जो है आप लोगों के विशेष मांग पर जो है एमसीक्यूज क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो इसमें जो है आज जो है, कल हम लोग ने कुछ क्वेश्चन किए थे और क्वेश्चन आज करेंगे। तो बताइएगा, आ जाइए। थोड़ा सा लेट हो गया, मैथ वाले सर क्या हैं कि वो मैथ शुरू कर देते हैं तो रुकते नहीं हैं, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा क्लास ले लिए और जो है थोड़ा सा लेट हो गया। चलिए कोई बात नहीं। ओ जी वाले गुड आफ्टरनून। वेटिंग जी, वेटिंग। हम भी काफ़ी देर से पीछे इंतजार कर रहे थे, मैथ वाले सर एकदम लगे हुए थे पढ़ाने में। तो चलिए हम लोग लेट ना करते हुए, और जो है हम लोग और कल क्वेश्चन किए थे और जो है क्वेश्चन आज करेंगे। तो बताइएगा वॉइस क्लियर है? बताइएगा वॉइस क्लियर है? तो जी ऋचा जी, जी गुड आफ्टरनून। ऋचा जी गुड आफ्टरनून। हम तो सुबह भी मिलते हैं, दोपहर भी मिलते हैं, शाम को भी मिलते हैं, तो हमेशा गुड मॉर्निंग ही है। चलिए जी ऋचा जी, आइए जो है हम लोग अपने क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने कल और क्वेश्चन जो है 1857 की क्रांति के और क्वेश्चन किए थे, और जो है फिर यहाँ पर हम लोग जो है आज जो बचे हुए जो है क्वेश्चन है उसको करेंगे। जी ऋचा जी, यस, सुबह से लेकर शाम तक हम ही मिलते हैं, तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग सब सब वही है। चलिए देखते हैं हम लोग। आइए, हमारा क्वेश्चन है जो है, और इसमें क्वेश्चन किए थे, तो चलिए इसको देखते हैं। क्या कह रहा है कि 1857 का जो है जो संग्राम जो है था, प्रथम जो है मैं उसमें जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसको किसने नाम दिया था? तो बात की जाए किसने नाम दिया था, यहाँ पर आपका जो है वी.ए. स्मिथ ने नाम दिया था, या फिर पी.ई. रॉबर्ट्स ने दिया था, या फिर आपके वी.डी. सावरकर ने, या उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर बताइएगा। कोई बात नहीं है, चलिए इसका आंसर करते हैं हम लोग। चलिए इसका आंसर करते हैं। तो आपका ये आंसर कौन हो जाएगा? ये जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, ये कहने का काम ये किसका कथन था? ये आपके बी.डी. सावरकर जी का था। बी.डी. सावरकर, सी इज द राइट आंसर। बी.डी. सावरकर हो जाएंगे। जी बहुत शानदार। चलिए चलिए, ये जो है आपके बी.डी. सावरकर जी का कथन था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है हमारा जो है दूसरा प्रश्न। क्या कह रहा है इसमें? ये दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित में से किसका जो है किसका नाम 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ नहीं जुड़ा हुआ है? इसमें से किसका जो है किसमें से किसका नाम जो है 1857 के विद्रोह से? जी ऋचा जी, सी होगा इसका आंसर। पहले उसके पिछले वाले का आंसर सी होगा। इसमें किसका नाम 1857 के जो है विद्रोह या क्रांति से नहीं जुड़ा हुआ है? बात की जाए कर्नल सेंट्रल लेगर का, और लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स का, कर्नल जो है आपके वैलेंस का, या फिर उपर्युक्त में से सभी का। इसमें बताइएगा कि सभी का नाम नहीं जुड़ा है, किसका नाम नहीं जुड़ा है? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? इसमें क्या हो जाएगा? हम लोगों ने पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से थे जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े थे। वो जो है यहाँ की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति को दबाने में जो है अहम भूमिका निभाई थी। वो कौन कौन से थे? हम लोगों ने एक चार्ट के माध्यम से उन लोगों को देखा था, उनका अवलोकन किया था। तो कौन कौन थे? जैसे निकोलस थे। जी इसका आंसर आल। जी दूसरे का सभी, ये किसी का संबंध इसमें से नहीं था। तो संबंध वाले में अगर हम लोग संबंध की बात की जाए, ये क्या आ गया भैया? संबंध की बात की जाए तो संबंध में जो है यहाँ पर जी आल इसमें आंसर हो जाएगा। इसमें कौन कौन से थे हम लोगों ने देखा था। जैसे आपके संबंध किसका था? जैसे आपके निकोलस था, आपका निकोलस था, हडसन था जो है, इनका संबंध था। और बात की जाए निकोलस, हडसन, कैंपबेल, और आपके यहाँ पर कैंप जो है आपके कैंपबेल थे। ये जो यहाँ पे संबंधित थे। और जो है आपकी बात की जाए यहाँ पर कर्नल जो है आपके कर्नल नील थे, कर्नल नील का संबंध था। ये सभी लोग जी, ये सभी लोग आपके संबंधित थे। इनके अलावा जो है आपके एक जो है रेनार्ड थे,
एक लोग जो है रेनार्ड थे, रेनार्ड ये भी संबंधित थे आपके यहाँ पर विद्रोह से। रेनार्ड के अलावा हम लोग बात की जाए, लॉरेंस था आपका, लॉरेंस जो है, लॉरेंस, ये सभी लोग संबंधित थे जो है आपके 1857 के विद्रोह से, परंतु जो है इसमें से कोई नहीं संबंधित था। आपका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। बताइएगा ऋचा जी, बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला देखते हैं आपका 3rd नंबर का क्या कह रहा है। 1857 के संघर्ष में जो है भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? जी, इसमें से जो 1857 में भाग लेने वाले सिपाही थे उनकी सर्वाधिक संख्या जो है कहाँ से थी? तो बात की जाए इसमें बंगाल से थी, या फिर जो है अवध से थी, या बिहार से थी, या राजस्थान से थी। इसका आंसर आप बताइएगा, बताइएगा आंसर बताइएगा, इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर यहाँ पर क्या बंगाल से थी? नहीं, इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आप लोगों के पास वीडियो थोड़ा सा लेट पहुँच रहा है क्या ऋचा जी? कुछ लेट पहुँच रहा है। इसका आंसर हो जाएगा बी, अवध से थी। सर्वाधिक संख्या की बात की जाए तो आपका यहाँ पर अवध से थी, अवध, अवध क्षेत्र से सर्वाधिक संख्या थी। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट उत्तर करते हैं। 4 नंबर का है, इलाहाबाद में जो है 1857 संग्राम का नेता कौन था? इलाहाबाद की बात की जाए, जी बी आंसर उसका था। ऋचा जी कमेंट, थोड़ा सा वीडियो लेट जा रहा है क्या? वीडियो लेट आ रहा है भैया, वीडियो लेट चल रहा है, क्या बात है? ज़्यादा लेट चल रहा है, वीडियो लेट चल रहा है क्या? तो चलिए यहाँ पर नाना साहब, नाना साहब, तत्या टोपे, अजीमुल्ला, अजीमुल्ला और आपके मौलवी लियाकत अली जी, नाना साहब, तत्या टोपे, ये जो कौन थे? ये तो कानपुर से थे, ये जो है दोनों लोग कानपुर से। बात की जाए अजीमुल्ला साहब, अजीमुल्ला साहब कहाँ के थे? जो है अजीमुल्ला, अजीमुल्ला जी कहाँ के थे? इन कहाँ से नेतृत्व किए थे ये? अजीमुल्ला जी फतेह जो है आपका यहाँ पर, अजीमुल्ला जो है फतेहपुर से, यहाँ पर फतेहपुर। बात की जाए मौलाना जो है लियाकत अली जी, ये आपके इलाहाबाद, ये जो है इलाहाबाद वर्तमान में जो है जिसको प्रयागराज कहा जाता है, जहां इस समय महाकुंभ चल रहा है। जी 4 का डी आ रहा है, बहुत शानदार ऋचा जी, बहुत शानदार। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। इसमें देखिएगा, लखनऊ में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? इसमें जीतन महल ने किया था, नाना साहब ने किया था, हजरत महल ने, तत्या टोपे ने। तो बताइएगा इसमें से कौन हो जाएगा आपका, इसमें से आपका आंसर कौन हो जाएगा? यहाँ पर बात की जाए आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सी जो है इन्होंने आपके लखनऊ से जो है स्वतंत्रता संग्राम का जो है नेतृत्व किया था। तो चलिए बताइएगा, आगे देखते हैं हम लोग। जी 5 का सी, बहुत शानदार ऋचा जी, 5 का सी होगा, 5 का आपका सी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है हमारा, ये इसको देखते हैं। 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले यहाँ पर अंग्रेजों ने किसे जो है पुनः जो है, पुनः की बात की जाए, अधिकृत किया था? जी अजय कुमार जी सी, बहुत शानदार अजय जी। ऋचा जी का सी। चलिए इसका करिए, 6 नंबर के प्रश्न का उत्तर करिए। तो यहाँ पे पुनः अधिकृत किसको किया था? बात की जाए पुनः अधिकृत किसको किया था, इसमें सबसे पहले ऋचा जी सर कमेंट लेट में आ रहा क्या? जी कुछ तो लेट में आ रहा है, कुछ लेट में आ रहा है कमेंट, क्या बात है जी? तो इसमें बात की जाए दिल्ली हो जाएगा आपका आंसर, दिल्ली हो जाएगा सी, क्योंकि जो है जब मेरठ से यहाँ पर 10 मई
ये आपकी 10 मई जो है 10 मई जो है मेरठ से जो है क्रांति जो है मेरठ से जब क्रांति प्रारंभ हुई थी तो जो है 10 मई से यहाँ पर सिपाही जो है चले थे। और 12 मई को जो है 12 बात की जाए 12 मई को दिल्ली पे जो है अधिकार कर लिया था। 12 मई यहाँ पर दिल्ली पे अधिकार कर लिया था सिपाहियों ने, विद्रोहियों ने। उसके बाद बात की जाए तो उसके बाद जो है दिल्ली को जो है यहाँ पर दोबारा जो है जी सी कहा जाए। सबसे पहले विद्रोह सिपाहियों ने यहाँ कहाँ की जाए अंग्रेजों ने दोबारा जो है दिल्ली पर यहाँ पर अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पर बात की जाए जी दिल्ली पर जो है इन्होंने अधिकार कर लिया था। तो आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली। जी बहुत शानदार ऋचा जी, अनुज कुमार, अजय कुमार जी, ट्रेडिंग विद एजे जी, बहुत शानदार सी आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है हमारा अगला प्रश्न क्या है। इसमें 1857 में बरेली आपका उत्तर प्रदेश से किसने क्रांति का नेता कौन था? हजरत महल जी। ये जो है आपके लखनऊ से थी, ये आपकी लखनऊ से थी। बात की जाए नाना साहब कानपुर खान बहादुर खान जी बरेली। बात की जाए कुंवर सिंह जगदीशपुर, यहाँ पर ये हो जाएंगे जगदीशपुर बिहार, जगदीशपुर आपका ये हो जाएंगे जगदीशपुर बिहार, ये जो है जगदीशपुर बिहार से हो जाएंगे। तो आपका आंसर जी ऋचा जी सी, ट्रेडिंग विथ एजे जी सी ओजी वाले सी, अजय कुमार जी सी, बहुत शानदार। सभी लोगों का आंसर सी आ रहा है, सी हो जाएंगे खान बहादुर खान जी। चलिए बताइएगा और जो है इसी में और देख लीजिए दिल्ली में बहादुर शाह जफर, आपके बहादुर शाह जो जफर जी थे वह जो है दिल्ली में नेतृत्व किए थे। तो ये हो जाएंगे जी सूरज जी, वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सूरज जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आपका ये नेक्स्ट प्रश्न है, इसका आंसर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक जो है 1857 के विद्रोह में स्थान और विद्रोह में से जो आरंभ होने का सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है। बात की जाए इसमें बताइएगा, इसका बताइएगा कौन हो जाएगा इसमें, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। बात की जाए लखनऊ से 4 जून, लखनऊ 4 जून, बात की जाए 4 जून लखनऊ जी, ये तो सही है। यहाँ पे लखनऊ में आपके हजरत महल यहाँ पे नेतृत्व करता जो है आपके हजरत महल जी, हजरत जो है महल जी। बात की जाए बैरकपुर 29 मार्च बैरकपुर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है मंगल पांडे, आपके मंगल जो है पांडे जी। बात की जाए झांसी तो बताइएगा झांसी क्या हो जाएगा, सी आ रहा है आंसर 8 का सी, ऋचा जी सी। तो ये हो जाएगा, ये कब का था, ये जो है यहाँ पर डेट बात की जाए 5 जून हो जाएगा आपका, यहाँ पर 5 जून हो जाएगा, 5 जून 1857 को। यहाँ पर क्या बात की जाए रानी लक्ष्मीबाई, रानी जो है लक्ष्मीबाई जी जो है ये हो गया। बात की जाए मेरठ से जो है यहाँ पर मेरठ से जब क्रांति जो है प्रारंभ की गई तो ये आपका हो जाएगा मेरठ 10 मई से मेरठ जो सिपाहियों द्वारा यहाँ पर क्या कहा जाए, सिपाहियों जो है आपके जो सिपाही थे सिपाहियों के द्वारा जो है। एक क्वेश्चन हमको याद आ गया, बताइएगा ऋचा जी, एक क्वेश्चन कल हमने लास्ट में पूछा था मंगल पांडे का, आपका इसका आंसर तो सी हो जाएगा, इसका आंसर तो सी हो जाएगा। कल मैंने एक पूछा था, याद नहीं आ रहा था, ये बैरकपुर छावनी थी। मंगल पांडे जो है विद्रोह कहाँ से प्रारंभ किए थे, ये आपका जो है बैरकपुर से प्रारंभ किए थे। कल लास्ट में हम एक प्रश्न पूछे थे, याद नहीं आ रहा था। ये मंगल पांडे बैरकपुर कहाँ पे है, बंगाल, आपका उस समय पश्चिम बंगाल में था,
बैरकपुर जो है आपका, ये आपका बैरकपुर था कहाँ पर, ये आपका बंगाल में था, बंगाल में, बंगाल, बैरकपुर बंगाल जी। तो ये हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं आपका। जी बैरकपुर वर्तमान में उसको, वर्तमान में क्या कहा जाता है, बैरकपुर उसको क्या कहते हैं, बरहामपुर उसको कहते हैं, बरहामपुर, बरहामपुर उसको कहते हैं, बरहामपुर। यस जी ऋचा जी, कल याद नहीं आ रहा था, अभी क्वेश्चन देखने पर याद आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 1857 के विद्रोह की विफलता, विफलता के इसमें से कौन से कारण जो है थे, क्या कारण थे इसके विफलता के कारण, इसमें क्या था, विफलता के कारण अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता और जो है विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत जो है कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी। बात की जाए समाज के सभी वर्गों का समर्थन का अभाव था। इसमें का, इसको, इसमें का ऑप्शन कहाँ गया भैया, इसमें का कूट कहाँ गया, कूट यहाँ पे ला दिए हैं। चलिए भाई कूट जो है हमारे टाइपिस्ट महोदय क्वेश्चन यहाँ है 9 पे और कूट जो है ले जाकर 10 पे कर दिए हैं। क्या बात है भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, बताइएगा यहाँ पर, यहाँ पर ये जो है ये तीनों विकल्प आपके सही हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी, उपयुक्त में से सभी सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, ऑल हो जाएगा जी, ऑल हो जाएगा। यस चलिए अगला देखते हैं, यहाँ से मेरा दूसरा टॉपिक शुरू होता है आपका, यहाँ से आपका दूसरा टॉपिक शुरू होता है, यहाँ से दूसरा टॉपिक शुरू होता है। दूसरा टॉपिक कहने का मतलब 1857 की क्रांति के जो क्वेश्चन थे, लगभग हमने इसमें कितने क्वेश्चन करा दिए, कल कितने कराए थे, 35 कराए थे। दूसरी स्लाइड में कूट जी, दूसरी स्लाइड में कूट चला गया है, टाइपिस्ट जी यहाँ बैठ कर देख रहे हैं, तो जो है चलिए, तो हमारा दूसरा टॉपिक आ गया ये। कल जो है हम लोग 35 किए थे, आज 10-45, लगभग 45 क्वेश्चन इसमें कर लिए, तो इतना बहुत है, इतना क्वेश्चन बहुत था। तो चलिए आगे देखते हैं, 11 नंबर का है, कौन सा जो है इसमें बागान जो है उद्योग जो है आपका विदेशी पूंजी जो है आरंभ हुआ, विदेशी पूंजी के लिए इसमें से कौन सा जो है, जो हमारा बागान उद्योग था जी, बागान उद्योग था, उसमें से क्या किया जाए, चाय, कॉफ़ी, नील जी। जब उस समय हमारे यहाँ अंग्रेज जो है जब अपना व्यापार बढ़ाए, अपना जो है व्यापार स्थापित किए, तो जो है अपना व्यापार करने के क्रम में सबसे पहले वो क्या करते हैं, तो वो जो है सबसे पहले आपका जो है यहाँ पर कौन कौन सी खेती करते हैं, तो यहाँ पर मुख्यतः उनका व्यापार की बात की जाए, ये व्यापार की बात की जाए तो व्यापार उनका क्या था जी, ऋचा जी का डी आ रहा है, सभी पर होगा, उपरयुक्त सभी हो जाएगा, सभी व्यापार जो है, ट्रेडिंग विद एजे जी का डी आ रहा है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं, हमारा अगला जो है प्रश्न क्या है, तमिलनाडु में बंधुआ खेत मजदूर जो थे, मजदूर कृषिदास कहलाते थे, उनको जो है क्या कहा जाता था, उसमें उनको जो है क्या यहाँ पर कमियाँ कहा जाता था, या फिर उनको हाली कहा जाता था, या उनको पन्नियाल कहा जाता था, या उनको इंगले कहा जाता था, इसको बताइएगा उनको क्या कहा जाता था, उनको क्या कहा जाता था यहाँ पर। बात की जाए, चलिए उनको क्या कहा जाता था, 12 नंबर का प्रश्न यहाँ पर, उनको जो है यहाँ पर उनको बताइएगा उनको क्या कहा जाता था, उनको डी, उनको जो है यहाँ पर पन्नियाल कहा जाता था, सी कहा उनको पन्नियाल कहा जाता था, तो पन्नियाल उनको कहा जाता था। जो आपके तमिलनाडु थे, तमिलनाडु में जो बंधुआ मजदूर थे, जो खेतों में काम करने वाले कृषक दास थे, उनको पन्नियाल कहा जाता था, यहाँ पर पन्नियाल आपका आंसर हो जाएगा।
चलिए इसको देखिए, स्थायी बंदोबस्त की बात की जाए, यहाँ पर आपका स्थायी बंदोबस्त आ गया। स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त जो है किससे किया गया? स्थायी बंदोबस्त यहाँ पर किससे किया गया? 13 नंबर का प्रश्न है। स्थायी बंदोबस्त जो है किससे किया गया? जमींदारों से, किसानों से, मजदूरों से या व्यापारियों से? स्थायी बंदोबस्त की बात की जाए, यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त आपका किससे किया गया? इसको आप लोग बताइएगा। स्थायी बंदोबस्त की बात की जाए तो जो आपका यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त था, यह जो है किससे किया गया? यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त की बात की जाए तो यह जो है आपका स्थायी बंदोबस्त, इसको प्रारंभ करने वाला कौन था? स्थायी बंदोबस्त जो है आपका प्रारंभ करने वाला कौन था? प्रारंभ करने वाला, यहाँ पर बात की जाए, जो प्रारंभ करने की बात की जाए, प्रारंभ करने वाला कौन था? करने वाला कौन था यहाँ पर? तो ये वारेन हेस्टिंग था। बात की जाए ये आपका यहाँ पर प्रारंभ करने वाला वारेन जो है आपका, वारेन, वारेन जो है कौन था? यहाँ पर हेस्टिंग था। यहाँ पर आपका वारेन जो है यहाँ पर हेस्टिंग था। आपका वारेन जो है बात की जाएगी तो ये आपका वारेन हेस्टिंग्स था यहाँ पर, इसको जो प्रारंभ किया था। और बात की जाए जी, बात की जाए यहाँ पर किसको, किसके लिए था? या जमींदारों के लिए था। आपका आंसर हो जाएगा ए, जमींदारों के लिए। ऋचा जी का आंसर ए आ रहा है, बहुत शानदार, ऋचा जी ए आ रहा है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 14 नंबर का प्रश्न है आपका स्तंभ, जो आपका स्तंभरारी जो व्यवस्था थी, स्तंभरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो बात की जाए स्तंभरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? 14 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर करिएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, इसको प्रश्न करिएगा। बात की जाए बेलजली की क्या थी? बेलजली क्या था? ये सहायक संधि, बेलजली की जो है सहायक जो है आपकी संधि थी, जो है बेलजली जो है सहायक जो है आपकी सहायक संधि जो है लागू करता था। इसकी सहायक संधि की चर्चा की गई है। और बात की जाए वारेन हेस्टिंग जो है ये आपका स्थायी जो है बंदोबस्त, ये वारेन हेस्टिंग यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त जो है अपना लागू करता है, बंदोबस्त जो है बंदोबस्त लागू करता है। बात की जाए यहाँ पर, बात की जाए लॉर्ड कॉर्नवालिस की, जी लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। बात की जाए लॉर्ड डफरिन की, तो लॉर्ड डफरिन के समय जो है, लॉर्ड डफरिन समय आपके 1885 में, यहाँ पर 1885 में बात की जाए लॉर्ड डफरिन के समय आपका क्या हुआ था? भारतीय जो है आपके, भारतीय जो है आपकी राष्ट्रीय जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है, कांग्रेस की जो है यहाँ पर स्थापना, कांग्रेस की जो है स्थापना हुई थी, आपकी यहाँ पर स्थापना हुई थी लॉर्ड डफरिन के समय। उस समय लॉर्ड गवर्नर लॉर्ड डफरिन था। बताइएगा जी, ओ जी वाले सी, ऋचा जी सी, और जो है ट्रेडिंग विथ एजे जी सी। बहुत शानदार, आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस को ये इन्होंने क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को और क्या कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस और क्या किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्य और देखा जाता है, क्या काम था इसका जो है आपका देखा जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था? पुलिस जो व्यवस्था है यहाँ पर उसको क्या कहते हैं? सिविल जो है सिविल सर्विसेज को या पुलिस व्यवस्था को, जो पुलिस व्यवस्था हमारी है यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस जो पुलिस जो है, पुलिस व्यवस्था जो है, जो आपकी पुलिस व्यवस्था है, इसको जो है इसको लागू किया, जो है कहा जाता है प्रशासनिक व्यवस्था के लिए। ये जो है आपका, जो आपका प्रशासनिक जो होता है, प्रशासनिक जो है प्रशासनिक व्यवस्था जो होती है आपका, प्रशासनिक व्यवस्था, इसको जो है ये लागू करता है। जी जी, सिविल सेवा का जनक, जी सिविल सेवा का जनक, जी बहुत शानदार, सिविल सिविल सेवा का इसको जो है जनक कहा जाता है। बहुत शानदार, प्रशासनिक सेवा इसमें कहा जा सकता है, प्रशासनिक जो है आपकी सेवा। जी ऋचा जी बहुत शानदार, सिविल सेवा, पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक सेवा,
ये जो है आपका हो जाता है। बहुत शानदार। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। ये है आपका। जी बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका 15 नंबर का प्रश्न है, रैयतवाड़ी प्रथा आरंभ की गई थी। रैयतवाड़ी जो है व्यवस्था थी किसके द्वारा आपकी आरंभ की गई थी? तो चलिए बताइएगा किसके द्वारा यहाँ पर रैयतवाड़ी बात की जाए 15 नंबर का, इसको बताइएगा। आपका बात की जाए लॉर्ड डलहौजी की जो क्या थी, हड़प नीति थी। लॉर्ड डलहौजी की आपकी हड़प नीति थी। हड़प, ये इसकी हड़प नीति थी। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने जो है किया था। हड़प नीति या विलय की नीति। जी 15 का ये आ रहा है, हड़प नीति या विलय नीति। लॉर्ड कॉर्नवालिस सभी हम लोगों ने चर्चा किया। प्रशासनिक जो है व्यवस्था का जनक था। वह जो है आपका प्रशासनिक जो है आपका प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पे बात की जाए यहाँ पर टॉमस मुनरो हो जाएगा आपका आंसर। टॉमस मार्टिन बर्ड क्या था इसको जो है, चलिए इसको आगे देखेंगे। ये आपका हो जाता है 15 का, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इसको बताइएगा 16 नंबर का प्रश्न है आपका। 16 नंबर का प्रश्न है, जो अंग्रेजों ने जो है आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? बात की जाए रैयतवाड़ी बंदोबस्त की तो बताइएगा, क्या बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया था, कि मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया था, या बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया था? मद्रास और बम्बई दोनों प्रेसिडेंसी में आपकी व्यवस्था लागू किया था। तो बताइएगा यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात की जाए तो बताइएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पे लागू हुई थी आपकी? रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पे लागू हुई थी, इसको आप लोग बताइएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास और आपके बम्बई दोनों में लागू हुई थी। डी हो जाएगा आपका आंसर। डी इज द राइट आंसर आपका। मद्रास और बम्बई दोनों स्थानों पर लागू हुई थी। जी 16 का डी हो जाएगा। बहुत शानदार। ऋचा जी का डी आया है। ट्रेडिंग विथ एजे जी का डी आया है। बहुत शानदार। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो है आपका अंग्रेजों के शासन काल में जो है आपका भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चलिए भाई आर्थिक दोहन आ गया। इसमें से बताइएगा एम.एन. राय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया या फिर दादा भाई नौरोजी। इसमें से आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने दिया था? धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? इसको आप लोग बताइएगा। आर्थिक दोहन कहा जाए या धन निकासी का सिद्धांत कहा जाए, बहिर्गमन का सिद्धांत कहा जाए, इसको किसने दिया था? किसने दिया था भाई? ऋचा जी का डी आ रहा है। दादा भाई नौरोजी ने कब दिया था? दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक दोहन का सिद्धांत दिया था भाई। दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक दोहन का सिद्धांत दिया था। ये चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक दोहन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं जी ऋचा जी का डी आया है। एजे ट्रेडिंग विथ एजे जी का आया है। चलिए इसको देखते हैं। ये क्या है? जो बात की जाए जो दादा भाई नौरोजी का जो है जो उत्साधन का सिद्धांत था, उत्सारण का सिद्धांत था, अर्थात जो बहिर्गमन का सिद्धांत था। बात की जाए ड्रेन, जो आपका ड्रेन थ्योरी थी, इसका विश्वास नहीं करता था। कौन इसका विश्वास नहीं करता था इसमें से बताइएगा। जी धन बहिर्गमन का सिद्धांत है। जी धन बहिर्गमन का सिद्धांत ऋचा जी, धन बहिर्गमन का सिद्धांत है आपका, बिल्कुल सही है। इस पे कौन विश्वास नहीं करता था? कौन विश्वास नहीं करता था? बाल गंगाधर तिलक नहीं करते थे, आरसी दत्त नहीं करते थे, एम.जी. रनाडे नहीं करते थे, या सैयद अहमद खां जी? इस पे कौन विश्वास नहीं करता था आपका? बात की जाएगा, इसको बताइएगा। जो धन निकासी का ड्रेन जो है आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी थी, ये धन निकासी का सिद्धांत था, बहिर्गमन का सिद्धांत था, ये आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा था। और जो है इस पे कौन विश्वास नहीं करता था? तो बात की जाए इसका आंसर हो जाएगा आपका, बताइएगा। ये आपके सर सैयद अहमद खां जी हैं। ये जो है इस पे विश्वास नहीं करते थे, सर सैयद अहमद खां। डी आंसर हो जाएगा आपका। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर का आपका सर टॉमस मुनरो था। टॉमस मुनरो आपका भू राजस्व बंदोबस्त से संबद्ध था। तो कौन सा भू राजस्व बंदोबस्त था, इसको बताइएगा। सर टॉमस रो, इसमें बात की जाए तो ये कौन था आपका अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त कौन था, ये आपका वारेन हेस्टिंग था। अस्थाई बंदोबस्त वारेन जो है आपका यहाँ पर हेस्टिंग था आपका, ये हेस्टिंग था। और बात की जाए आपका महलवाड़ी बंदोबस्त, जो महलवाड़ी बंदोबस्त था इसका कौन था, तो आपका जो महलवाड़ी बंदोबस्त था इसको बताइएगा। महलवाड़ी बंदोबस्त इसमें कौन था आपका, ये इसका संबंध किससे था, महलवाड़ी बताइएगा। और आपका आंसर हो जाएगा टॉमस रो जो है ये आपका कौन था, टॉमस जो है आपका टॉमस रो था। ये जो है आपका टॉमस मुनरो, टॉमस जो है आपका मुनरो था। ये जो है आपके रैयतवाड़ी का था। महलवाड़ी का कौन हो जाएगा, महलवाड़ी का आपका कौन हो जाएगा, ये आपका मैकेंजी कोई थे क्या, महलवाड़ी सर्वप्रथम ये मैकेंजी थे आपके, जो है मैकेंजी थे। मैकेंजी जो थे वो जो है इसके प्रतिपादक सर्वप्रथम थे, जो आपके सर्वप्रथम मैकेंजी जो थे इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। जी 19 का सी हो जा रहा है, जी 19 का सी हो जाएगा आपका, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं, ये आपका 20 नंबर है। किसने जो है किसके जो है प्रशासन काल में जो है स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ हुआ था। तो अभी जो है हम लोगों ने देखा स्थायी बंदोबस्त की बात की जाए, प्रारंभ करने की बात की जाए तो प्रारंभ किसके समय में हुआ था, प्रारंभ करने की बात बताइए। स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किसके समय में हुआ था, स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किसके समय में हुआ था, ये जो है आपका प्रारंभ करने की बात की जाए तो उस समय कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। जी लॉर्ड कॉर्नवालिस कब था, इसको क्या कहा जाएगा आपका 1791 कि 93, 1791 है कि 1793 है, इसको कब जो है स्थायी बंदोबस्त को प्रारंभ किया गया था, इसका आपका सन कितना हो जाएगा 1700 यहाँ पर 93 हो जाएगा। 1793 में इसको प्रारंभ किया गया था। 20 का आपका बी, जी 20 का बी हो जाएगा, बहुत शानदार 20 का बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है यहाँ पर, जो है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने जो है यहाँ पर लिखी है, इसको बताइएगा। आपका यहाँ पर पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक यहाँ पर किसने लिखा है, अमृत कुमार सेन या फिर आर.सी. दत्त जी, गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नौरोजी। बहुत शानदार ऋषा जी का आंसर डी आ रहा है। दादा भाई नौरोजी जो है इसको लिखे हैं, कब लिखे थे दादा भाई नौरोजी, कब लिखे थे इसको, ये जो है 1902 है कि 1901 है, ये आपका यहाँ पर 1902, शायद 1902 ही है, 1902 है क्या, ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी ने इसको लिखा था। बताइएगा ये 1901 है कि 1902 है, क्या है, ट्रेडिंग विथ विजय सर, मेरा भी नाम ले लिया। अरे नहीं भाई, ट्रेडिंग विथ एजे जी ऐसी क्या बात है, मैं तो सबका नाम ले रहा हूँ और ज़्यादा लोग भी है नहीं, ज़्यादा लोग संख्या में है भी नहीं। ट्रेडिंग विथ एजे जी आप भी आंसर दे रहे हैं, आपका भी आंसर आया है जी। ओनली सक्सेस जी का भी आंसर आ गया है 1902 जी, 1902 बहुत शानदार, 1902 में ही जो था। ऐसी बात काहे कर रहे हैं एजे जी, ट्रेडिंग विथ एजे जी ऐसी बात मत करिए भाई। चलिए इसका आंसर दीजिए, ट्रेडिंग विथ एजे जी 22 नंबर का आंसर दीजिए। चलिए
22 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिए। किसने जो है यहाँ पर, या किसका विचार था कि भारत में जो है ब्रिटिश आर्थिक जो है नीति घिनौनी नीति है, ब्रिटिश जो आर्थिक नीति है या एक घिनौनी नीति है, या जो है किसका जो है यहाँ पर विचार था। तो चलिए, जो यहाँ पर ब्रिटिश आर्थिक नीति है, एक घिनौनी नीति है, बताइएगा ट्रेडिंग विथ एजे जी। एजे भाई आपका भी तो लेते हैं सर। हाँ, इनको जो है थोड़ा सा, इनको एक गिलानी हो रही है, एक आध बार नाम इनका नहीं लिए होंगे, लेकिन नाम तो लेते हैं। चलिए एजे जी बताइए, ट्रेडिंग एजे जी बताइए, इसका 22 नंबर का बताइए, कौन होंगे? बाल गंगाधर तिलक होंगे, दादा भाई नौरोजी होंगे, या कार्ल मार्क्स होंगे, या एडम स्मिथ होंगे? चलिए इसका आंसर करिए, ट्रेडिंग विद एजे जी। सी जी, ट्रेडिंग विद एजे का बहुत शानदार आंसर आया है, सी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, बहुत शानदार, ट्रेडिंग विद एजे जी का आंसर आया है। चलिए आपका नाम बहुत ले लिए हैं। चलिए अब आगे आंसर करिए, रिचा जी आप आंसर करिए, आप तो नहीं नाराज हो गई? चलिए भाई, सी हो जाएगा इनका आंसर, सी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का ये जो है कथन था। चलिए 23 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 23 नंबर जी, सी 22 का सी है जी, बहुत शानदार रिचा जी। सी को देखेंगे, सी नंबर का कथन क्या है? निम्न में से किसने जो है निकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? चलिए माया जी भी आ गई हैं। सी आंसर था, किसका सी था? इसका सी था जी, इसका सी आंसर था जी, माया जी का कार्ल मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स इसका आंसर था। इसका आंसर करिए। अच्छी बात है कि आप नाराज नहीं होते, ट्रेडिंग विद एजे जी तो नाराज हो गए थे भाई ये। चलिए इसका आंसर करिए। जो निकास का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है, इसमें से किसने किया था जी? अभी हम लोगों ने देखा था बहिर्गमन का सिद्धांत, उसी को निकास का सिद्धांत, उसी को यहाँ पर क्या कहते हैं? चलिए कौन थे? आपके दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी थे जी। 23 का ए आ रहा है, ट्रेडिंग विथ एजे जी का, रिचा जी का। माया जी आप आंसर करिए। माया जी, सर हम क्लास पूरा लेते हैं बट कमेंट नहीं करते हैं बस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप जो है कमेंट किया करिए, किया करिए, तो इससे पता चलेगा कि आप भी जो है क्लास में हैं, और जो है आप भी जो है लगातार एकदम सक्रिय जो है हैं। तो कोई बात नहीं, अब कमेंट किया करिए। सक्सेस जी, सर मैं सो रहा था आपकी क्लास में। अरे भैया कहे सो रहे थे? चलिए कोई बात नहीं है, सोइए ना, सोइए ना, अब तो जाग गए हैं। चलिए माया जी 23 में दादा भाई नौरोजी, बहुत शानदार, 23 का दादा भाई नौरोजी होगा आंसर। चलिए अब भैया जाग जाइए सब लोग। चलिए अब आंसर करिए, अब सभी लोग आंसर करिए एक साथ, सभी लोग 24 नंबर का आंसर करिए एक साथ, जो है एक साथ करिए। मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित था? चलिए भैया रैयतवाड़ी बंदोबस्त की बात की जाए 24 नंबर में, तो चलिए कौन था 24 नंबर में? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित था मद्रास में रैयतवाड़ी? इसका आंसर करिए। माया जी करिए, सक्सेस जी करिए, रिचा जी करिए, ट्रेडिंग विथ एजे जी करिए, सभी लोग इसका आंसर करिए। चलिए रैयतवाड़ी व्यवस्था बंदोबस्त था, उसका आंसर करिए। यहाँ पर कौन हो जाएगा? यहाँ पर ये जो है आपके मिल्कॉन हो जाएंगे, मिल्कॉम हो जाएंगे, या मिडकॉप हो जाएगा, या मुनरो हो जाएगा, या यहाँ पर बात की जाए यहाँ पर आपका जो है एल पिस्टन हो जाएगा। तो बताइएगा कौन हो जाएगा इसमें? माया जी मुनरो, माया जी का आंसर मुनरो आ रहा है 24 का सी। सक्सेस जी का यहाँ पर भी आपका, सक्सेस जी शोक के जगह है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और जो है यहाँ पर ट्रेडिंग विथ एजे जी का सी आया है, माया जी का मुनरो, बहुत शानदार। मुनरो वाले जो सी हैं, सी आंसर सही हो जाएगा। थॉमस मुनरो जो है, थॉमस मुनरो था, ये जो है यहाँ पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त का जो है इससे संबंधित था ये। तो चलिए अगला आंसर देखते हैं हम लोग। अगला आंसर करिएगा। क्वेश्चन क्या है? बिहार में जो है आपका
यहाँ पर परमानेंट जो है सेटलमेंट जो है परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। यहाँ पर परमानेंट जो है आपका परमानेंट जो है सेटलमेंट यहाँ पर बताइएगा लागू करने का जो है क्या कारण था। जमींदारों जो है जमींदारों का जो है जमीन पर अधिकार न रहना, जमींदारों के लिए जमीन पर जो है वंश परंपरागत अधिकारों को जो है यहाँ पे बात की जाए स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, या बात की जाए आपका भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, या बात की जाए जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना, समाप्ति करना, समापन करना। इसका आंसर करिए यहाँ पर 25 नंबर का आंसर करिए। 25 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका? जी माया जी, अच्छा मुनरो पिछले का आंसर था, इसका आंसर करिए रिचा जी। ट्रेडिंग विथ एजे जी सी। 25 का सी होगा। 25 का सी मतलब भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। बताइएगा और लोग आंसर करिए। सक्सेस जी आंसर करिए, और जो है रिचा जी आंसर करिए, सभी लोग आंसर करिए। सक्सेस जी का भी सी आ रहा है, सी आ रहा है। और जो है माया जी अभी आपने आंसर नहीं किया है, सोच विचार कर रहे हैं, तो ये जो है आपका सी हो जाएगा। सी सही है। भू राजस्व का जो है यहाँ पर भू राजस्व का जो है राजस्व निर्णय करना, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अजय कुमार जी सी, माया जी का सी, रिचा जी का सी, सभी लोगों का सी आ गया है। बहुत शानदार, सही जी सी होगा इसका आंसर। बहुत शानदार। चलिए सभी लोग इसका आंसर करिए। बहुत ही जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी चर्चा अभी कुछ देर पहले हुई थी। इसका आंसर कोई गलत नहीं करेगा, बहुत तेज आंसर करेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? क्या जो है आपका 1787 में, 1789 में, 1790 में, या फिर 1793 में? इसका आंसर करिएगा। आपका 26 नंबर का आंसर आप लोग करिए। इस प्रश्न को हम जो है अभी कुछ देर पहले चर्चा किए थे। इसका आंसर करिए, गलत नहीं करिएगा। बताइएगा भाई, बताइएगा रॉड इसमें बताइएगा कब शुरू किया गया था इसका। इसको अभी हम लोगों ने शुरू किया था, अभी चर्चा किए थे। आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? सक्सेस जी का डी आ रहा है, ओजीए वाले का डी आ रहा है। बताइएगा बताइएगा क्या होगा? 22 मार्च 1793, 1993 लिख दिएगा भैया। 1793। ये ट्रेडिंग विथ एजे जी डी, अजय कुमार जी, रिचा जी डी, 1793। माया जी बहुत शानदार, 1793। अजय कुमार जी सी डी का कर रहे हैं भैया। सी डी का जमाना गया, डी का जमाना आया है। ये डी का है। डी मतलब डायरेक्ट। अब सी डी गया, सी डी का जमाना नहीं है, अब डी है डायरेक्ट। तो 22 मार्च जो है आपका 1793 को जो है ये यहाँ पर अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है यहाँ पर लागू किया जाता है। चलिए इसको देखते हैं आपका 27 नंबर का। चलिए जल्दी जल्दी कर लीजिए, समय भी जो है आपका हो रहा है, जल्दी जल्दी कर लीजिए, क्वेश्चन नहीं हो नहीं पाएंगे बात करने में। चलिए यहाँ पर आपकी रैयत जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त का के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए किसानों द्वारा जो है सीधे जो है इसको दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा सा दिख न रहा हो तो इसको हम और बड़ा कर देते हैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा। चलिए अब बड़ा हो गया, अब किसी की शिकायत नहीं होगी। अब जो है यहाँ पे बताइएगा, बात की जाए यहाँ पर
यहाँ पर रैयत, चलिए रैयत वाली जो बंदोबस्त है इसके संदर्भ में क्या करना है, किसानों द्वारा सीधे जो है सीधे सरकार को दिया जाता था। और बात की जाए सरकार रैयत को जो है पट्टे पर देती थी या कर लगाने के पूर्व जो है यहाँ पर बात की जाए भूमि का जो है सर्वेक्षण और जो है मूल्य निर्धारण किया जाता था। और बात की जाए उपयुक्त में से कौन सा कहाँ सही है, एक सही है, एक दो सही है, एक दो तीन सही है, कोई नहीं सही है। इसका आंसर करिएगा आप लोग, आप 27 नंबर का आंसर करिएगा, 27 नंबर का आंसर करिएगा आप लोग। यहाँ पर 27 का आंसर करिएगा। क्या होगा, किसानों द्वारा जो है किसानों द्वारा सीधे जो है सरकार को दिया जाता था, जी सीधे दिया जाता था। इसमें छूट दी गई थी कि आप सीधे जो है अनाज को उगाकर जो है वहाँ पर पहुँचा दीजिए, या फिर जो है बात की जाए यहाँ पर रैयत को पट्टे पे जो है पट्टे पर जो है देती थी, जी सरकार उनको पट्टे पर देती थी। ये भी सही है आपका। कर लगाने के पूर्व जो है भूमि का जो है सर्वेक्षण और जो है मूल्य निर्धारण किया जाता था, जी मूल्य का निर्धारण किया जाता था कि यहाँ पर किस किस जो है कितने जो है कीमत की कितनी एवरेज की जमीन है। तो यहाँ पर सभी हो जाएंगे, एक दो तीन आल हो जाएंगे। यहाँ पर सी आंसर अर्थात इसमें यहाँ पर ऑल हो जाएगा। जी ऋचा जी का आंसर ऑल आया है, ऋचा जी का आंसर ऑल आया है। नहीं दिख रहा है, अजय कुमार कह रहे हैं दिख तो रहा है, बड़ा कर दिए थे भैया इसीलिए पहले ही। अजय कुमार जी का सी आया है, ओजीए वाले का सी आया है। चलिए बहुत शानदार, सभी का आंसर सी आ रहा है। सक्सेस जी का सी आ रहा है, बहुत शानदार, सी हो जाएगा, इसमें ऑल हो जाएगा। सबसे पहले ऋचा जी का आंसर आ रहा है। ट्रेडिंग विथ एजे जी कहाँ चले गए हैं, ट्रेडिंग अच्छा है ऊपर आंसर दिए हैं 27, बहुत शानदार बहुत शानदार। माया जी 1 2 3, बहुत शानदार, 1 2 3 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए भैया 28 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। आपका क्या है, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह जो है प्रचलित थी, कहाँ प्रचलित थी, जो है उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में या दक्षिण भारत में। तो चलिए इसको बताइएगा, 28 नंबर का प्रश्न है, बताइएगा कहाँ पे थी। अभी हम लोगों ने देखा था कहाँ पे जो थी, ये आपकी कहाँ पे थी, ये आपकी किस भारत में थी, यहाँ बताइए उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, या बात की जाए दक्षिण भारत में। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले क्या किया था, हम लोगों ने देखा था कहाँ पर थी, ये आपकी कहाँ पर थी, आपकी मद्रास और जो है कहाँ पर थी, मुंबई, आपकी मुंबई थी। तो ये आपकी कहाँ पे पड़ती हैं, ये मद्रास वगैरह कहाँ पे पड़ेगा, ये आपका कहाँ पड़ेगा, मद्रास और मुंबई के जो है बताइएगा। जी ऋचा जी का आंसर आया है डी, माय ड्रीम जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है माय ड्रीम जी। ट्रेडिंग विथ एजे जी साउथ भारत, बहुत शानदार, ऋचा जी का डी। जी दक्षिण भारत में आपका आंसर डी हो जाएगा। ये अभी हम लोगों ने चर्चा किया, मद्रास और मुंबई के क्षेत्रों में ज़्यादा प्रचलित थी। जी सक्सेस जी का भी डी आया है, अजय कुमार जी का भी डी आया है, ओजी वाले का भी डी आ गया है, सभी का डी आ गया है। चलिए भैया समय भी हो रहा है, थोड़ा सा जो क्वेश्चन कर लेते हैं इसको, चलिए इसको कर लेते हैं। किस गवर्नर जनरल ने जो है भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी। चलिए भाई अस्थाई भू राजस्व व्यवस्था की बात की जाए, यहाँ पर बताइएगा अस्थाई भू राजस्व व्यवस्था, चलिए बताइएगा। आप 29 नंबर के प्रश्न का आंसर करिए। यहाँ पर 29 नंबर के प्रश्न का उत्तर करिए, कौन था, जॉन शोर था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, लॉर्ड क्लाइव था या वारेन हेस्टिंग था। इसका आंसर करिएगा। 29 नंबर का प्रश्न 29 का सी आ रहा है। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था की जो है बात की जाए, यहाँ पर अस्थाई बंदोबस्त की बात की जाए, बंगाल में द्वैत शासन, चलिए इसका आंसर ऋचा जी का सी आया है, ओजीए वाले का भी सी आया है। जी आपका यहाँ पर बात की जाए स्थायी बंदोबस्त की बात की जाए, या फिर जो है बंगाल में द्वैत शासन, जब जो है जो आपका यहाँ पर बंगाल में जब द्वैत जो है आपका द्वैत शासन जो लगाया गया था, ये कब का था, ये आपका कब का था, ये 1700 आपका 65 का था। 1765 में जो है जब लगाया गया था द्वैत शासन बंगाल में, तो किसके द्वारा लगाया गया था, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा ऋचा जी। ट्रेडिंग विथ एजे लॉर्ड कॉर्नवालिस, सक्सेस जी सी जो भी सी बी जो भी
चलिए इसमें जो है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं होगा, इसमें लॉर्ड क्लाइव होगा। 1765 में जो है लॉर्ड का जो है यहाँ पर लॉर्ड जो है आपके लॉर्ड क्लाइव ने जो है यहाँ पर जो है बंगाल में यहाँ पर लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया गया था ये अस्थाई जो भू राजस्व व्यवस्था थी। अस्थाई बंदोबस्त की बात की जाए, अस्थाई बंदोबस्त आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस वारेन हेस्टिंग के जो है ने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय लागू किया गया था। और बात की जाए यहाँ पर अस्थाई भू राजस्व की तो ये आपका लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, इसमें लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा। बी सी ऊपर नीचे हो गया है। माया जी का भी जो है यहाँ पर आ रहा है बी, ऋचा जी का सी ऑप्शन, इसमें तो सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए इसमें आपका लॉर्ड क्लाइव जो है यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखना है बंगाल और बिहार में जो है भूमि जो है पर जो है किराएदार के जो है अधिकारों को बंगाल जो है किराएदारी अधिनियम द्वारा जो है अधिनियम द्वारा किया गया था। कब का अधिनियम था, चलिए इसको बताइएगा। 30 नंबर का कब का अधिनियम था, ये अधिनियम कब का था? अजय जी बी सी। चलिए इसका आंसर करिए आप लोग। यहाँ पर बात की जाए यहाँ पर क्या होगा, किस सन में जो है बंगाल में और बिहार में जो है आपका भूमि पर जो किराए यहाँ पर किराएदारों के जो है अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम जो था उसको दिया गया था। किस अधिनियम के द्वारा, अधिनियम कौन से था, इसमें अधिनियम जो है आपका था कौन सा अधिनियम था, चलिए बताइएगा। क्या 1885 का अधिनियम था, 86, 89 या 90? ये अधिनियम कब का था? सक्सेस जी का ए आ रहा है 1885, ओजीए वाले का ए आ रहा है, बताइएगा। 1885 इसी समय जो है 1885 को ही किस जो है यहाँ पर क्या किया गया था, 30 का ए आ रहा है। इसी समय आपके भारतीय जो है भारतीय राष्ट्रीय जो आपकी कांग्रेस है, कांग्रेस की जो है यहाँ पर स्थापना की गई थी, बताइए 1885 कौन सी डेट थी, ये कौन सी डेट थी? ये आपकी 28 दिसंबर आपके 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी की गई थी जी। इसका 18 अजय जी 1889 सी, भैया 1889 नहीं होगा, 1885 होगा इसमें, 1885 ए, इसमें ए हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। उस समय जो है क्या बात की जाए, उस समय कौन वायसराय कौन था, इस समय वायसराय कौन था, वाय जो है आपका वायसराय कौन था, तो ये आपका कौन था, लॉर्ड जो है कौन था, डफरिन था आपका, लॉर्ड डफरिन था, लॉर्ड डफरिन के शायद डफरिन जी, डफरिन के समय जी, बहुत सही, लॉर्ड डफरिन के समय। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। चलिए ऋचा जी डफरिन, बहुत शानदार, डफरिन था उस समय। ऋचा जी बहुत सही आंसर दे रहे हैं, डफरिन। सक्सेस जी डफरिन बता रहे हैं, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट और अगला प्रश्न है, इसका हम लोग आंसर देखते हैं। चलिए भैया इसका आंसर देखते हैं हम लोग, इसका आंसर करिए। चलिए भैया 31 नंबर का आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? उपनिवेशवाद के जो है आर्थिक आलोचक कौन थे इसमें, चलिए बताइएगा। उपनिवेशवाद के आर्थिक जो है आलोचक कौन थे? दादा भाई नौरोजी जी जो है, ये आपके सुब्रमण्य अय्यर और आपके आरसी दत्त। स्कूट की सहायता से उत्तर करना है। चलिए बताइए इसमें कौन कौन से लोग हैं इसमें बताइएगा। जो उपनिवेशवाद, जो भारत में उपनिवेशवाद था, इसके जो है आलोचक थे, इसके आलोचक कौन कौन थे इसमें जो है, चलिए बताइए इसमें 1 2 3, ये तीनों लोग थे, डी हो जाएगा इसमें, तीनों लोग इसके आलोचक थे, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
ये तीनों लोग इसके आलोचक थे। चलिए भैया, आपका 32 नंबर का प्रश्न है, भारत के संदर्भ में जो है शासन के जो है पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण, आपकी पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्रायः संबंधित माना जाता है? पितृसत्तात्मक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण किससे संबंधित माना जाता है? इसका आंसर करिए आप लोग, बताइएगा भाई। जी पिछले का डी था, पिछले प्रश्न का डी था ऋचा जी, इसका आंसर करिएगा। इसमें क्या था? थॉमस मुनरो, होल्ट मैकेंजी, चार्ल्स ग्रांट, या जो है आपके मैकाले। मैकाले कौन थे? मैकाले कौन थे? विधि आयोग के जो है, जो समय विधि आयोग आया था उसके सदस्य अध्यक्ष है ना, इनके समय विधि आयोग का गठन किया गया था, मैकाले के समय। विधि आयोग या शिक्षा आयोग, बताइएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 32 का ए हो जाएगा, थॉमस मुनरो हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अजय कुमार जी का ए आया है। इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। सक्सेस जी का ए आया है, अजय कुमार जी का ए आया है, ऋचा जी ओजीए वाले का ए आया है भाई। चलिए आपके प्रश्न जो है समाप्त होते हैं, तो बताइएगा सभी लोग, बताइएगा ओजीए वाले, सक्सेस जी, अजय कुमार, ऋचा जी, ट्रेडिंग विधि अजय, माया जी, सभी लोग बताइएगा सेशन कैसा लगा आपको, ये सेशन आपको कैसा लगा? ऋचा जी का ए आया है, बहुत शानदार ऋचा जी, शायद कमेंट आज बहुत स्लो चल रहे थे। बहुत अच्छी क्लास सर, बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद सक्सेस जी। चलिए बताइएगा तो क्या करें, आप जो है बताइए सभी लोग, इसी तरीके से क्वेश्चन टाइप में कराएं, क्वेश्चन टाइप में हम लोग क्लास को करें, या फिर जो है थ्योरी और क्वेश्चन मिलाकर करें, बताइएगा आप लोग। ऋचा जी बहुत शानदार, बहुत अच्छी क्लास जी, धुआंधार बहुत अच्छी क्लास रहा। धुआंधार क्या है भाई? धुआंधार ज्योग्राफी वाले सर बताते हैं, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है? वही धुआंधार है, धुआंधार। ऋचा जी थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी। ये बताइएगा थ्योरी और क्वेश्चन मिला के चलें या क्वेश्चन अकेले कराएं, बताइएगा। सर ऐसे ही एमसीक्यूज कराएं, सक्सेस जी करें, एमसीक्यूज ही कराएं, बताइए ऋचा जी, बताइए अजय जी ओजी वाले, सर अगली क्लास कब होगी? अगली क्लास कब होगी? अगली क्लास आपकी जो है 4 बजे होगी, अगली क्लास 4 बजे होगी। ज्योग्राफी वाले सर आ रहे हैं अभी 4 बजे। आपकी जो अगली क्लास होगी, बात की जाए आपकी अगली क्लास, यहाँ पर नेक्स्ट क्लास आपकी जो है यहाँ पर 4 PM पर जो है आपकी भूगोल की क्लास होगी, यहाँ पर भूगोल की होगी। और बात की जाए 6 PM पर जो है, इसमें भूगोल ध्यान दीजिएगा, भूगोल की सर NCERT करा रहे हैं अगली क्लास, इसमें जो है भूगोल के NCERT जो आपका है, NCERT का जो है यहाँ पर MCQ चल रहा है, आपके MCQ कराया जा रहा है NCERT का, दोनों क्लासों में आपका MCQ चल रहा है। ये भी आपकी 6 PM पर है। आपकी यहाँ पर पोलिटी आपकी संविधान की है, आपकी संविधान की क्लास है, इसमें भी जो है आपके यहाँ पर आपके NCERT जो है आपकी कराई जा रही है, इसके भी NCERT के यहाँ पर भी आपके MCQs चल रहे हैं बहुत शानदार तरीके से। इन दोनों विषय के जो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दिए गए हैं और NCERT को कराया जा रहा है, तो आप लोग जो है इस क्लास में जरूर जुड़िए। और जो NCERT है सिविल के लिए, या फिर आप
जो है टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं। यहाँ पर बात की जाए, यहाँ तक की जो है एनसीईआरटी जो है यूपीएससी, पीसीएस, समीक्षा अधिकारी अर्थात आरओ, एमपी पीसीएस, आपका यूके पीसीएस, आपका बिहार पीसीएस, झारखंड पीसीएस, जितना भी स्टेट पीसीएस है, राजस्थान पीसीएस, सभी में आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपका टीजीटी पीजीटी, आपके यहाँ तक कि सुपर टेट वगैरह में जो है भी जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी पैटर्न पर ही पूछे जाते हैं। उसमें जो है जी खन्ना सर जो हैं मेरे गांव के पास के ही हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है अजय कुमार जी। खन्ना सर, चलिए बहुत बढ़िया है। खन्ना सर इस समय हमारे स्टूडियो में आ गए हैं और जो है यहाँ पर स्टूडियो में खन्ना सर आए हैं। हम तो भाई जानते हैं कि हमारे प्रयागराज में ही खन्ना सर हैं, अब गांव के हैं, अच्छी बात है आप। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्लास जो है यहीं पे हम एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण कुमार जी, सक्सेस जी, ऋचा जी, अजय कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग जो है आप लोग 4 बजे क्लास में आ जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।